नमस्कार, फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए एक नजर डालते हैं महंगाई पर। वर्ष 1974 में जब महंगाई चरम सीमा पर थी तब एक फिल्म बनी थी, रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें एक गाना था और गाने के बोल कुछ इस प्रकार थे कि पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। अब इस गाने के बोल फिर एक बार चरितार्थ होते नजर आ रहा है। खासकर सब्जियों की कीमत जिस तरह आसमान छू रही है, उससे यह कहा जा सकता है कि थैले भर पैसे ले जाकर मुट्ठी भर टमाटर मिल रहे हैं। आज के इस दौर में महंगाई अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। इसका खामियाजा मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज के इस दौर में लगभग हर चीज के दाम में उछाल आया है। खाने के तेल के दाम एक महीने में 17.28% बढ़ गए हैं। सब्जियों के दाम 15.41% बढ़ गए हैं। मसालों के दाम 10.56% बढ़ गए हैं और मांस मछली के दाम 6.97% बढ़ गए हैं। महंगाई के अनुसार व्यक्ति की आय न बढ़ने से हाय तौबा मची हुई है। इससे यह कहा जा सकता है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, लोग क्या कमाएंगे और क्या बचत करेंगे। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ईंधन के दाम 10.80% बढ़ गए हैं। कपड़ों और जूते चप्पलों के दाम भी 9.85% बढ़ गए हैं। फलों के दाम भी 4.99% बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों के दाम 7.21% बढ़ गए हैं और यातायात और संचार से जुड़ी चीजों के दाम 10.91% बढ़ गए हैं। अचानक ब्याज दरें बढ़ा दी ताकि अर्थव्यवस्था में नकदी की आपूर्ति पर लगाम लगाकर महंगाई दर को नीचे लाया जा सके। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत भी अर्थव्यवस्था की समस्याओं को बढ़ा रही है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में राष्ट्रव्यापी उछाल से पता चलता है कि खुदरा मुद्रास्फीति अभी भी नियंत्रित नहीं हुई है। 10 प्रमुख खाद्य पदार्थों में से 9 की कीमतें 27 जून 2023 को एक महीने पहले से बढ़ गई थी। अकेले नमक की कीमत अपरिवर्तित रही। पिछले एक महीने में कई महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। टमाटर, प्याज और आलू की आवश्यक सब्जियों से लेकर चावल और गेहूं के बुनियादी अनाज, अरहर दाल, शाकाहारी घरों में सबसे आम प्रोटीन स्रोत और यहाँ तक कि ढीली चाय ने घरों और छोटे भोजनालय संचालकों को अपने बजट को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है। 10 प्रमुख खाद्य पदार्थों में से 9 की कीमतें चावल, गेहूं, अरहर दाल, चीनी, दूध, चाय, ढीली नमक, आयोडीन युक्त पैक, आलू, प्याज और टमाटर एक महीने पहले की तुलना में मंगलवार को बढ़ गए थे। अकेले नमक की कीमत अपरिवर्तित रही, जबकि दूध की कीमत में महीने दर महीने 0.5% की वृद्धि सबसे कम थी। सभी 3 आवश्यक सब्जियों की कीमतें बढ़ी थी। आलू 8.8%, प्याज 11.1% अधिक और टमाटर मई के अंतिम सप्ताह की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक था। टमाटर की कीमतों में तेज वृद्धि से यह कहा जा सकता है कि इन दिनों एक साधारण सब्जी भी एक महंगा व्यंजन बन गया है। एक सप्ताह पहले टमाटर 45 से 50 किलो बिक रहा था, जो अब 100 रुपए तक जा पहुंचा है। टमाटर की कीमतों में उछाल मौसमी कारकों का परिणाम है। देश भर में टमाटर साल के विभिन्न समय में उगाया और काटा जाता है। कुछ कमियां हैं और कुछ बिंदुओं पर थोड़ी कमी होगी जो मौसम की गड़बड़ी से और बढ़ जाती है। यह अत्यधिक नशवान भी है। जब बारिश होती है तो परिवहन एक मुद्दा बन जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापारियों ने इस वर्ष सब्जियों की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में इस वर्ष गर्मी के उच्च तापमान के साथ साथ हाल ही में विशेष रूप से उत्तरी राज्यों में असामान्य रूप से तेज बारिश को जिम्मेदार ठहराया है। व्यापारियों ने कहा है कि हम ऊंची कीमतों पर सब्जियां खरीद रहे हैं। हमें जीवित रहने के लिए 20 से 30 रुपए का मुनाफा भी चाहिए, लेकिन पहाड़ों में
भारी बारिश ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी है और मंडी वाले कह रहे हैं कि उन्हें फसल खरीदने में दिक्कत हो रही है। बीन्स, बैगन और रतालू सहित सभी सब्जियां महंगी हो गई है और इनकी कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर है। ऐसी स्थिति में हम केवल आलू, साग और केले का तना और केले का फूल ही खरीद सकते हैं। सरकार को केवल टमाटर ही नहीं बल्कि सभी सब्जियों और दालों की कीमतें कम करने के लिए कदम उठाना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश। आगे के समाचारों के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स।